हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सभी। आज हम देखने वाले हैं लेसन 3 व्यू। और इसमें हम पुराने वीडियोस की पीवाईक्यू देखेंगे 2018 के, 19 के, 20, 21, 22 और 23, 24 के। ठीक है, तो लगभग 8 सालों का हम अपने सभी वीडियो में जो वन शॉट आ रहे हैं मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए, ये स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए। तो 8 सालों का हम लोग पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं सभी में। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो भी संभावना है कि 2025 में आने की, उन सबको हम कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो x और y के मान ज्ञात करने हैं इनको, यानी कि दोनों को बराबर कर करके x और y के मान ज्ञात। पहले देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x बराबर -1/3, y बराबर 7। ठीक है, तो दोनों आव्यूह को अगर हम बराबर कर देंगे तो मान आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यदि आव्यूह, ये आव्यूह, यदि आव्यूह युग्म समान है तो तब, अगर दोनों समान है तो दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर होंगे। 3x + 7 5, y + 1 2 - 3x, और ये बराबर हो जाएगा ये दूसरे आव्यूह के। ये कितना है, 0, y - 2 8 4। ठीक है, तो ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहीं से हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। आप लोग जानते हो कि तुलना करने में आव्यूह का जोड़ घटाना, तुलना कैसे करते हैं, इधर का इधर हो जाता है, ये इससे जुड़ता है ना, ये इससे, ये बराबर होंगे एक दूसरे के सभी, और ये वाला इसके, ये वाला इसके। ठीक है, तो ऐसे ही बराबर ये दोनों ये सभी होते हैं एक दूसरे के। तो इन सभी की हम तुलना करके एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो एक्स वाई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इससे तुलना कर लेते हैं। तो 3x + 7 बराबर 0, और x बराबर यहाँ से आ जाएगा -7/3। x का मान आ गया। अब y का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। y का मान ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसका इससे तुलना कर देते हैं। तो y + 1 = 8, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, अब चूंकि y बराबर 7, यहाँ नीचे देखिए x का एक और मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 2 माइनस में 3x दिया हुआ है ना, इसको भी हम लोग तुलना कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं होगा, यानी कुछ इसमें गड़बड़ है। ठीक है, तो तीसरा मान भी हम लोग ज्ञात करके देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे तीसरा भी हम ज्ञात कर लेंगे, इसका तुलना इससे कर देंगे। 2 माइनस में 3x = 4, -3x = 4 - 2, और 3x बराबर -2, यहाँ से x बराबर -3, नहीं ये -2/3। ठीक है, तो देखिए x का दो मान एक ही आव्यूह में प्राप्त हो रहा है, तो x का 2 मान थोड़ी हो सकता है, एक ही आव्यूह में x के 2 मान नहीं हो सकते हैं ना। और यहाँ से y का भी एक और हम लोग मान निकाल सकते हैं ऊपर से तुलना करके। तो y बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा। अब देखिए x का भी 2 मान आ रहा है, 8 का भी 2 मान आ रहा है, और एक ही आव्यूह में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, आएगा तो समान आएगा। ठीक है, तो नॉट सेम आ रहा है ना, ये इक्वल नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि x के 2 मान प्राप्त होते हैं, ये x तथा y आप लोग कर लीजिएगा, इसलिए x, ये y, x तथा y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो मान इनका नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जिनके लिए आव्यूह युग्म समान है। ठीक है,
तो यही था। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये देखिए ज्ञात करना संभव नहीं है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से देखते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसमें a प्लस ए डैश बराबर आई दिखाना है, आई है तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 20, 22, 23, 24 इतने सालों में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए डैश का मान हम लोग ऐसे करते हैं, प्रावर्त रूप पढ़े होंगे सब, तो कॉलम को रो में, रो को कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। तो ए डैश का मान हो गया, आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है 1001, ठीक है। तो अब इनको बराबर करेंगे तो यहाँ से अल्फा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a प्लस ए डैश बराबर आई दिया हुआ है ना, इसी में मान रख देंगे हम लोग। तो a का मान क्या है, मैट्रिक्स ये जो दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा यहाँ से कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, ठीक है। अब प्लस में ए डैश का मान हम लोग रखेंगे यहाँ से, तो ए डैश का मान रख देते हैं, क्या है ए डैश का मान, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ से कॉस अल्फा, ठीक है। और ये जो बराबर है आई के, यानी 1001, समझ में आ रहा होगा सभी को, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग बराबर करेंगे तो कैसे करते हैं, ये इससे जुड़ेगा फिर ये बराबर होगा इसके, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, ये इससे जुड़ेगा और ये बराबर होगा 1 के। तो कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा जुड़ जाएगा तो 2 कॉस अल्फा बराबर में 1, और यहाँ से कॉस अल्फा बराबर 1/2, फिर कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस में कितने का मान होता है, कॉस π/3 का मान होता है ना, तो अल्फा बराबर कॉस π/3 आ जाएगा, यही अल्फा का ही मान ज्ञात करना था हमको। तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम अगले सवाल को देखेंगे, यदि अवयव ए और बी के क्रमशः p क्रॉस q हैं और q क्रॉस r हैं, तो ए बी का क्रम है, ए बी का क्रम क्या होगा, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया जो अवयव बनेगा उसका क्रम कितने क्रॉस का होगा, मतलब कितने कितने क्रॉस का होगा। तो हम लोग इसमें हम अच्छे से इसको बताते हैं, दो संख्या का गुणनफल, तभी ये दो संख्या नहीं, दो ये आप लोग अवयव कर लीजिएगा, तभी संभव होता है जब ए में स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा गुणनफल का क्रम क्या होता है, ऐसा होता है, ए में पंक्तियों की संख्या इंटू में बी में स्तंभों की संख्या, ठीक है। ये जो नया क्रम ये बनता है, तो इस पे देखिए P इंटू क्यू है ना, Q इंटू R, ठीक है। तो जो नया अवयव बनेगा वो P इंटू क्यू का बनेगा, P क्रॉस Q का, और इसमें देखिए Q बराबर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे रहेगा, मान लीजिए इसको 1 है 2 है, ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, कोटि 3 इंटू 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 2 या 0 होगी, तो 0 हो, ये होगी नहीं हो है, तो इस वाले में सही जवाब क्या था, यहाँ पे ये हो जाएगा ना, P इंटू में R के क्रम का बनेगा, ये नया जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं ये देखिए ऐसे बनेगा क्यू आर और ये यहाँ से पी क्यू। तो क्वेश्चन तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें जो है चौथे वाले में देखते हैं 3x3 का अब ये व्यू है 2 या 0 अगर प्रत्येक अंक पे रखे जाए इसके प्रत्येक मान पे तो अवयवों की संख्या ज्ञात करनी, कितने प्रकार के अवयव बन सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है बहुत ही आसान तरीके से, मैं कहूंगा कि वो याद कर लीजिए। तो कोटि 3 × 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 0 होगी। तो यहां से हो जाएगा 2। देखिए 2 प्रकार के हैं ना, 2 अंक दिए हुए ना 0 और 2। तो 2 इंटू में जितने का मैट्रिक्स रहेगा 3 × 3 तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा। यहाँ से 512 प्रकार के मैट्रिक्स इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं अलग अलग मान चेंज करके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एक दिया हुआ है 512, ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए एक वर्ग अवयवी इस प्रकार है ए स्क्वायर बराबर ए तो आई प्लस ए क्यूब माइनस में 7a बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा इसका मान दिखाना है। तो दिया है ए स्क्वायर बराबर ए और इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं ए क्यूब के बराबर ए स्क्वायर डैश ए हो जाएगा ना। मसला यही है ना कि ए स्क्वायर जो है ए के बराबर हो जा रहा है यहाँ पे, तो ए कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर बराबर ए लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी लिखे जा सकते हैं। अब इन्हीं से हम लोग सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझने की इसमें देरी है। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है 23 और 24 में आया हुआ है। देखिए ए स्क्वायर बराबर ए है ना, बस यही सारा सवाल को हल कर दिया समझिए। क्योंकि आई प्लस ए माइनस में 7a बराबर ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस में 31a स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a। और ये कैसे हो रहा है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि आई स्क्वायर बराबर आई माइनस में आई स्क्वायर बराबर आई होता है और ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आई स्क्वायर क्या होता है, जैसे देखिए ये होगा, इसको मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तब भी यही होगा और ये 1 के बराबर होता है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से आई क्यूब प्लस में 3i स्क्वायर, आई के स्क्वायर को हम लोग गायब किए हैं क्योंकि अभी बता रहे हैं, 3ia स्क्वायर प्लस में ए क्यूब माइनस 7a, आई प्लस में 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस में 7a। यहाँ सॉल्व करेंगे आई प्लस में 3a प्लस 3a और यहाँ प्लस a स्क्वायर डॉट में a। इसका मैं ऊपर ये लिख दे रहा हूँ कि क्यों हम लोग गायब कर दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। और ये माइनस 7a हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 3a स्क्वायर को 3a कैसे हम लोग कर दिए हैं, क्योंकि स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए है ना, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर को गायब कर दिए हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है ऊपर, तो इसकी वजह से हम लोग गायब कर दे रहे हैं। तो आई प्लस 3a प्लस ए माइनस 7, फिर ए स्क्वायर को हमने गायब कर दिया, इज इक्वल टू 7a माइनस में 7a प्लस आई। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ नीचे मान हमने प्राप्त कर लिया ना। अब छठवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दिया हुआ है तो ए बी का मान ज्ञात करना है। मल्टीप्लाई सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। शायद ही कोई होगा जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, तो ए बी का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है। ए बराबर दिया हुआ है 1 0 0 -1 और बी बराबर दिया हुआ है 0 1 1 0। ठीक है, तो ए बी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हो क्या होगा ए बी का मान, यही हमें ज्ञात करना है। ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 0 0 -1 इंटू में 0 1 1 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इसको पहले वाले को यहाँ से, ठीक है, ऐसे समझ लिए एक तीर चल रहा है, गिर रहा है जमीन पे सीधे, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। एक का मल्टीप्लाई सबसे पहले 0 में होगा, 1 इंटू 0 प्लस में 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। ठीक है, अब इसका इसमें सीधे करेंगे हम लोग। तो 1 का 1 में होगा कितना, 1 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 0, ये 0 का करेंगे 0 हो जाएगा। तो फिर इसका करेंगे उसी प्रकार, 0 का 0 में करेंगे, 0 माइनस में 1 का 1 में, फिर उसके बाद इसका उस वाले में करेंगे हम लोग। तो 0 का 1 में करेंगे, 0 का यहाँ से 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा ऐसे। 0 का 1 में करेंगे 0, उसके बाद -1 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ से 0 1, यहाँ से भी -1 और यहाँ से 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें जो है ए बी का मान प्राप्त हो गया, ये हमें ज्ञात करना था और यही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं था और काफ़ी प्रीवियस ईयर में आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। यदि ए बराबर 2 4 3 2 और बी जो मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5, तो बी ए ज्ञात करना है। बस उसी प्रकार इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। और ये 19 में आया था, 22 में आया था और 23 में भी आया था। 24 में नहीं आया तो क्या पता 25 में इसका फिर एंट्री हो जाए। और ये एंट्री नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं बहुत सारे। तो यहाँ से बी ए हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बी का मान 1 3 -2 और 5, यहाँ से ए का मान 2 4 3 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3। ये मैं बस समझाने की इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो अभी समझ लें। -2 इंटू 2 हो जाएगा और +5 इंटू 3, यहाँ पे -2 इंटू 4 प्लस में 5 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधे सॉल्व कर देंगे। तो बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 3 3 का 9 11, यहाँ से हो जाएगा 2 + 9, यहाँ से 4 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 -4 प्लस में 15 और यहाँ -8 + 10। अब इसको हम लोग बी ए का मान यहाँ से फाइनल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ से 10, ये हो जाएगा 11, यहाँ से भी वही 2। ठीक है, तो बी ए का मान प्राप्त हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 से 1 मिनट भी मुश्किल से ही लगेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2a माइनस में b ज्ञात करना है और ए बी का मान ज्ञात दिया हुआ है। सबसे पहले 2a हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से 2a कैसे ज्ञात करेंगे अब मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तभी मैंने इसको यहाँ पे लिया हुआ है। और हाँ, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। 2a बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 4 6 4 6 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल ए में हम लोग, सभी अवयव में एक के। तो 2a माइनस में b हम लोग ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2a का पहले मान रखेंगे हम लोग
2 4 6 4 6 2 और माइनस में b का मान रखेंगे 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2a माइनस में b बराबर हो जाएगा यहाँ से -1 और 4 में 1 जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ से। अब ये कैसे हो रहा है, ये भी मैं यहाँ से देखिए ये इससे जुड़ेगा नहीं, घटेगा 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, फिर 4 में से -1 घटेगा कितना होगा 5 हो जाएगा, 6 में से 0 घटेगा 6, यहाँ से 2 में से 2 घटेगा 0। ठीक है, तो ये हो गया, इसी बस यही हमें याद करना था। ये भी काफ़ी छोटा सा था क्वेश्चन। अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। x बराबर क्या है और y बराबर क्या होगा यदि ये दिया हुआ है तो। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस करके दोनों तरफ का बराबर करके कंपैरिजन कर देंगे, x y का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 2024 में ये आया हुआ है। तो यहाँ से 2 6 0 2x और y प्लस y2, ये इधर हो जाएगा 5 6 1 8 दिया हुआ है ये। अब देखिए इसमें जोड़ के हम लोग बराबर कर देते हैं, तो फालतू का सभी को नहीं करेंगे, जो जो ज्ञात करना है यहाँ से y को और x यही मान ज्ञात करना है, तो इन्हीं को बस हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2 + y = 5। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो y बराबर आ जाएगा 3। फिर ये y बराबर 3 आ गया। इसी प्रकार हम लोग x का मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, 2x + 2 = 8। तो 2x = यहाँ से 6 हो जाएगा, x = 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 10वें में देखेंगे। a बराबर 3 4 5 2 6 1 और इसी प्रकार b का मान दिया हुआ है, तो a + b ज्ञात करना है और a - b ज्ञात करना है। ठीक है, तो a + b दोनों के अवयव को मान रख करके हम लोग इसको जोड़ लेंगे। यहाँ से a + b आ जाएगा 8 4 7 11, यहाँ से 14, ये हो जाएगा 5 10 और 6। ठीक है, a + b ज्ञात हो गया। अब a - b ज्ञात कर लेंगे। और ये क्वेश्चन 2017 18 और 23 में आया हुआ है, यानी 18 के बाद किसी को उम्मीद नहीं था एंट्री होगा, लेकिन 23 में फिर एंट्री हो गया है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर कोई याद करके जाता है ना तब भी पास हो जाएगा एग्जाम में। बस यहाँ पे पास करने से मतलब नहीं है, कम से कम 90 95 मार्क्स तो आने ही चाहिए मैथ में। और ये a - b बराबर यहाँ से -2 हो जाएगा, -3, उसके बाद ये हो जाएगा -4, यहाँ से -1 5, ये जो है कि 9 1। ठीक है, तो a + b और a - b का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया और यही जो है ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10वें पे आएंगे हम लोग। यहाँ पर भी ए बी का मान दिया हुआ है, 3a - में 2b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इससे। अपव्यू और सारणिक ये दोनों लेसन ऐसे हैं कि एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो 3a हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 6 9 0 15 21, यहाँ पे 6 6 18 24 और ये 27 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दिए सभी अवयव में और 2b भी ज्ञात कर लेंगे।
हम लोग चाहें तो सीधे मान रख करके कर सकते हैं, लेकिन आप 2b भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो 203 दिया हुआ है ना, तो इसमें सीधे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 406, इसके बाद 3 दूनी 6, 6 और ये 0, 5 दूनी 10, 6 0 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 0। ठीक है, अब इसमें 3a में से -2b कर लेंगे हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा। तो दिया है ना यही, 3a - 2b बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3a 2b में से घटा लेंगे तो 3 6 9 0 15 21 18 21 27, माइनस कर लेंगे इसमें से 4 0 6 6 0 10 10 14 और 0। अब यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग तो -3a - 2b बराबर हो जाएगा -1 6 3 -6 15 11 8 7 27। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और सबने वीडियो वगैरह को लाइक भी कर दिया होगा, क्योंकि अभी बहुत छोटी फैमिली है अपनी, और उम्मीद है कि जल्दी बड़ी हो जाएगी। और CUT का कंटेंट भी इस पे अपलोड होते रहेगा, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड मेरा भी रहा है। अब इसमें 12वां हम लोग ज्ञात करेंगे। यदि AB का यहाँ से मान ज्ञात करना है तो A × B सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें हम लोग ज़्यादा समझाएंगे नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस में 9 × 7, 6 × 5 प्लस में 9 × 8 6 0 9 9, यहाँ से 2 × 2 और ये 21 हो जाएगा, 2 × 5 प्लस 24 हो जाएगा, ये 0 प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस में ये 63, 5 6 30 प्लस में 9 8 72, यहाँ से 0 प्लस में 81 हो जाएगा, 4 प्लस 21 10 प्लस में 24 और 27। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा 12, यहाँ से 75, 102 और 81, फिर ये 25 34 27। ठीक है, तो AB का मान इसमें भी ज्ञात हो गया उसी प्रकार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। AB का मान इसमें ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यदि A बराबर -2 4 और 5, B बराबर 1 3 -6 है, और ये NCERT में है क्वेश्चन, 19 में आया था और 22 में भी आया था, क्या पता इस साल भी आ जाए। उतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट तो है। A.B और तो A.B का परावर्त रूप बराबर दिखाना है हमको B का परावर्त रूप इंटू में A का परावर्त रूप। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है। इसमें बहुत ही आसान है, मतलब कुछ खास नहीं है। इंटू B का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको चेंज कर देते हैं, फिर B का परावर्त रूप लेकर के A का परावर्त रूप लेके फिर उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं करके दिखा देता हूँ इसको, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, और इसके साथ ही आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में CUT में आपका काफ़ी हेल्प हो सके। तो यहाँ से AB बराबर हम लोग सबसे पहले AB का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 4 और 5
इंटू में यहाँ से b का मान हम लोग रख देंगे 1 3 माइनस 6। b का मान क्या होगा 1 3 माइनस का 6। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा ठीक है। तो ये करने पे यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेशन 15 माइनस 30। ये ए बी का मान हो गया ठीक है। इसी प्रकार अब ये ए बी का मान होगा, इसका प्रावर्त रूप क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, पंक्ति को जो है स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, ये प्रावर्त रूप हो जाएगा। तो ए बी का डैश जो होगा वो -2 -6 12 और यहाँ से 4 12 -24 5 15 -30 ठीक है। ये हो गया ए बी का डैश। अब ए बी का जो डैश प्राप्त हो गया हमको, तो ए का डैश और बी का डैश ज्ञात करके उनका मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हम लोग दिखाएंगे। तो ए का डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से बी का डैश अगर हम लोग ज्ञात करेंगे 1 3 माइनस 6, ये बी का डैश है। और ए का डैश क्या होगा, ए का डैश यहाँ से हो जाएगा -2 4 और 5 ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए का डैश और बी का डैश बराबर 1 3 माइनस 6 या फिर मल्टीप्लाई मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए -2 4 5 -6 12 15 और यहाँ से -1 24 30 ठीक है। तो ये आ गया। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं ठीक है, यही आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आया हो, और इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए। बाकी कुछ ज़्यादा खास आता नहीं अपने यूपी बोर्ड में, ये है कि मतलब आते हैं क्वेश्चन तगड़े, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो एकदम तगड़े होते हैं, नए वाले होते हैं। बाकी सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, और ये सारे बोर्ड की लगभग यही कहानी है, स्टेट बोर्ड जितने भी होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, यदि ए तथा बी दो n क्रम के वर्ग अवयव हैं तो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। जो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो सिद्ध करना है a डॉट b का इनवर्स बराबर में b माइनस b का इनवर्स और a का इनवर्स ठीक है। ये सिद्ध करना है, और इसमें सीधे हमें कोई अंक वगैरह नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन 14 में आया था, 15 में आया था, 18 में आया था, उसके बाद दोबारा इसको एंट्री हो गई थी 22 में, 23 में, फिर 24 में भी एंट्री हो गई थी। सोचने वाली बात है ठीक है, इतने सालों में आया हुआ है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रट्टा मार के जाइए, लेकिन इसको जाइए लेके जरूर ठीक है, अगर मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ए डॉट बी, तो कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, मैं थ्योरेटिकली इसको बता रहा हूँ कैसे ज्ञात करेंगे पूरा लिख करके। तो सॉल्यूशन हल ए डॉट बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स और ये बराबर होता है ए इंटू में बी डॉट बी इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स हम जानते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं, मतलब एक तरीके के ये जो है एक लॉजिकल चीज़ है, मतलब कुछ इसमें हुआ नहीं है खास, हम लोग बस कैलकुलेशन किए हैं। तो ए का इनवर्स बराबर यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए इंटू ए का इनवर्स, और ये आई के बराबर हो जाएगा ठीक है। आई बोले तो 1, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा ना, इनवर्स है और एक
ए है, तो ये दोनों एक से कट जाएगा, बचेगा आई। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बराबर ए। क्योंकि आई का जो मान होता है वो 1 होता है ना, तो उसको 1 लिखें, आई कहीं भी लिख दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका। इसी प्रकार हम कर देंगे, इसी प्रकार दोबारा से बी का इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स और इंटू में ए बी बराबर बी का इनवर्स का हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग मतलब मान को इधर हेरा फेरी कर रहे हैं बस, ए का इनवर्स और डॉट में ए इंटू में बी, और ये बराबर हो जाएगा बी का इनवर्स आई बी, यहाँ से बी इनवर्स बी, और ये आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे खेल, असली खेल क्या है ये समझिए। तो आई बी बराबर बी, ठीक है। अब असली खेल मैं समझाता हूँ। इसमें भी देखिए आई आ रहा है और नीचे वाले में भी आई आ रहा है, बराबर आई आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर तब होंगे। क्योंकि बराबर आई आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोनों के जब हम लोग एक दूसरे के बराबर रखेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे ए बी का इनवर्स बराबर बी माइनस ए का इनवर्स, यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोचने वाली बात है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आखिर ये कैसे हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों में आई आई आ रहा है लास्ट में सॉल्व करने पे, तो ऊपर वाला जो है वो एक दूसरे के बराबर है, तभी आई आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। तो एक दूसरे के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर रख देते हैं हम लोग, और जब बराबर हम लोग रखेंगे, ठीक है, इसको जो है इसके बराबर जब हम लोग रखेंगे, तो यहाँ से ए बी कट जाएगा। जैसे ए बी इंटू में बी का इनवर्स ए का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स ए का इनवर्स इंटू में ए बी है। तो ए बी से ये यहाँ से लिया गया है हमने, और ये वाला जो है यहाँ से लिया है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा। अब बराबर क्या आ जाएगा, बी का इनवर्स ए का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। नहीं ये मिस्टेक होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो यहीं से हम लोगों ने सिद्ध किया है। अब 15वां अवयव में x और y ज्ञात करना है। कितना आसान है, मतलब थोड़ा सा वैसे कुछ है नहीं, आसानी है। दोनों अवयव को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जैसे हम लोग क्लास 10th या 9th में किया करते थे, जोड़ने वाला घटाने वाला, ऐसे ही है ये। दोनों अवयव को जोड़ने पर और जोड़ देते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई, इधर का भी x प्लस वाई को जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई। अब इधर वाले को एक साइड जोड़ देंगे हम लोग, तो इधर वाले को जब मैट्रिक्स वालों को एक साइड जोड़ेंगे, तो यहाँ से 5209 है ना, ये 5209 प्लस में 360 माइनस 1, 360 माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ से y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा, और ये भी जोड़ देंगे अगर, तो 5 3 8 ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 3 8 और 6 2 8, 8 हो गया यहाँ पे 8 और 8, ये भी 0 और ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों 8 हो गए। अब 2 को इधर भेज देंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे हम लोग सभी तरफ, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4404, ठीक है। तो x का मान यहाँ से प्राप्त हो गया हमें। अब x का मान ऊपर हम लोग कहीं भी रख देंगे तो y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ये x का मान है, अब इसको जो है ऊपर वाले में हम लोग रख देंगे तो y का मान बहुत इजीली तरीके से प्राप्त होगा। मान लीजिए x माइनस वाई बराबर ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स, इसमें x का मान रख देते हैं हम लोग, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x माइनस वाई दिया हुआ है ना, x माइनस वाई बराबर मैट्रिक्स कितना है, 3 6 0 माइनस 1, ठीक है। इसमें x का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ से, तो 4 4 0 और 4 माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1, ठीक है।
तो y को इधर ट्रांसफर करेंगे और इस मैट्रिक्स को इधर कर देंगे कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ से हम लोग y का मान ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर हो जाएगा 4 4 0 4 माइनस में 3 6 0 माइनस 1 और ये बराबर किसको रहेगा y के। यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग y बराबर लिख सकते हैं ये 3 में से, यहाँ से 4 में से 3 घटे 1, फिर ये -2 0 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने y का मान प्राप्त कर लिया। ये किसका मान है, ये जो है y का मान है। यहाँ से आ गया y का मान। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। y का मान आ गया तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, बस यही क्वेश्चन में ज्ञात करना था। ठीक है, अब अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16वां, सममित तथा विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए। और ये 2020 और 23 में आया हुआ है। यदि a तथा b दो सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ab माइनस में ba एक सममित आव्यूह होगा। तो क्या है, सममित है और विषम सममित है। और इसको परिभाषा भी देना है और साथ में a माइनस में ba एक विषम सममित है ये बताना है। तो मैं इसका इतना शानदार तरीका बताता हूँ कि आप लोग दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग हल कैसे करेंगे, इसका एक तरीका होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, उसके बाद यदि a डैश बराबर a तो a एक सममित आव्यूह होगा। यदि a डैश बराबर a के हो तो a एक सममित आव्यूह होता है। ठीक है, और यदि a डैश बराबर माइनस a तो a एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, तो यदि a और b सममित आव्यूह हैं तो, अगर a और b सममित आव्यूह हैं तो क्या रहेगा, तो a डैश बराबर a तथा b डैश बराबर b, यही है ना, ऊपर हमने डिफरेंशियल दिया है और यही होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। अतः ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर हो जाएगा ए डॉट बी का डैश माइनस में बी ए का डैश। चूंकि लिख देंगे हम लोग, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, कहाँ से हमने पाया, तो a माइनस बी का जो डैश होता है a डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। इसी प्रकार से हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b डैश a डैश माइनस में a डैश b डैश। अब इसका भी हम लोग जानते हैं समीकरण नहीं, इसमें जो है क्योंकि ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये सभी गुण होता है इसका। तो बी ए माइनस में ए बी, अब ये कहाँ से हो गया, समीकरण 1 से ये हुआ है। ऊपर देखिए समीकरण 1 हमने माना है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी माइनस में बी ए। ठीक है, अब ए बी माइनस में बी ए का मान, बी ए का डैश जो होगा वो इतना आ गया, ए बी माइनस में बी ए का डैश, और बाहर माइनस है, यानी ये एक दूसरे के ये दोनों मान जो है बराबर नहीं हो पा रहा है, बाहर माइनस आ जा रहा है। तो क्या होगा, अतः
ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, ये सममित अवयव नहीं है, विषम सममित अवयव होगा। ऊपर देखिए हमने सममित और विषम सममित के लिए लिखा था, विषम सममित में माइनस आ जाता था बाहर। क्वेश्चन नंबर 17वां देखेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करके x का मान ज्ञात करना है। 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में और 24 में आया है ये क्वेश्चन। तो हल करेंगे हम लोग, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। दिया है x माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ से 1 0 2 0 2 1, यहाँ से 2 0 3, ये x माइनस x 4 1 और ये 0 बराबर है। ठीक है, तो सीधे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे दोनों का, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 0 प्लस 2 और यहाँ से 0 8 प्लस 1 2x प्लस 0 प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 माइनस 1, यहाँ से x प्लस 2 9 और यहाँ से 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताता हूँ। यहाँ से फिर ये हो जाएगा x प्लस 2, ये इसका मल्टीप्लाई किया है ना आपस में, उसके बाद माइनस में 42 और यहाँ माइनस में हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स को हम लोग चाहें तो उधर से कंपैरिजन करके इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 45 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके x का मान याद करेंगे। इक्वेशन बन गया, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये। और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48, एक्स बराबर अंडर रूट में 48। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट में 3 और इसको हटा देते हैं। एक्स बराबर 4 अंडर रूट में 3 हो गया ना यहाँ से, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक्स का मान हमें याद करना था और ये एक्स का मान है। इसके साथ आप लोग प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, हालांकि उतना कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। a बराबर 3 1 माइनस 1 और 2, देन प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। और ये 18 में 23 में और 24 में आया हुआ था। इसको सोल्यूशन हम लोग करेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 23 और 24 में, ठीक है, आया हुआ है। a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 1 माइनस 1 और 2, इसके बाद 3 1 माइनस 1 और 2, a स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3 3 का 9 1 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ माइनस 5 3। ठीक है, a स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया। और इसके बाद हम लोग 5a का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर सीधे चाहे तो रख सकते हैं। तो ये प्रूव करना है ना, यहाँ से 8 a स्क्वायर का मान यहाँ रखते हैं, फिर उसके बाद माइनस 5 इंटू में a का मान रख देते हैं, फिर उसके बाद 7 इंटू में i का मान बराबर 0 कर देंगे हम लोग। अब इनका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो फाइनल 0 आना चाहिए, तब ये सही रहेगा। तो 8 5 माइनस 5 3 और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 माइनस 5 और यहाँ से 5 2 यहाँ से 10,
फिर 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0। फिर ये इसका इसमें ये घटा लेंगे तो यहाँ से -7 आ जाएगा, ये 0 और ये 0 और यहाँ से 5 माइनस में यहाँ से 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0। अब इनका ये देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, तो आगे हम लोगों ने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की होगी। तो हाँ यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा ना, ये हमने छोड़ दिया था, 5 दूनी 10, 2 की जगह पे 10 रहेगा यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये घटाएंगे जब तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 0 हो जाएगा सभी का और इधर भी 0 है, अब बराबर 0 के, तो हैंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, यही कितना आसान था। 18 हो गया। अब 19वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से एक दिन पहले बस इतना करके जाओ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे नए वाले उन्हीं में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी किसी दिक्कत में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सी बी माइनस में ए बी बराबर 0 हो तब ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ से ए बी सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो सी डी बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 5 3 8 इंटू में, और हाँ ये डी का मान है ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डी का मान जो है रख देते हैं, ये यहाँ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डी का मान यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम लोग। तो डी बराबर दिया हुआ है कैपिटल डी, डी बराबर यहाँ पे ए बी सी डी दिया है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है डी का, डी मैट्रिक्स। तो सी डी बराबर यहाँ से 2a प्लस 5 2b प्लस 5d, ये 3a प्लस 8c हो जाएगा, यहाँ से 3b और ये 8d हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी डी का मान हो गया। अब हम लोग ए बी का मान याद कर लेंगे। ए बी बराबर यहाँ से 2 - 1 3 4 और ये 5 2 7 4, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 0 और यहाँ 43 22। ठीक है, तो सी डी माइनस में ए बी बराबर 0। अब इसके मान में हम लोग रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3a 2a प्लस ये, अब इसको हम लोग माइनस में ए बी का मान रख देंगे 3 0 43 और ये 22। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे 2a प्लस 5 2b प्लस 5d और यहाँ से 3b प्लस 8d और ये 3a और 43 22। ठीक है, तो इसको इसके बराबर रखेंगे और इसके ए के बराबर करेंगे, तुलना करने पे मान हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ से ये थोड़ा सा क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर यूज करना पड़ेगा। 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 3, नहीं ये एक यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये 5 केवल नहीं है, यहाँ पे 5c होना चाहिए ना, ये ऊपर हमने c शायद छोड़ दिया यहाँ पे, हाँ ये ऊपर जो है हमने c इसमें छोड़ दिया है, यहाँ c भी होगा, हाँ यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा और यहाँ भी। ठीक है, तो अब करते हैं 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन हमें चाहिए, तो ये पहला इक्वेशन ये, अब नीचे वाले से कंपेरिजन करें 3a प्लस 8c बराबर 43। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों में मान रख करके हम लोग याद कर लेंगे। तो समीकरण 1 से 2a बराबर इधर हो जाएगा 3 माइनस में 5c, 3 माइनस में 5c और a बराबर 3 माइनस में 5c अपॉन 2। समीकरण 2 में मान रखने पर
समीकरण 2 में जब मान रखेंगे हम लोग तो 3 इंटू में 3 माइनस 5c अपान में 2 प्लस 8c इज इक्वल टू 43। 9 माइनस में 15c अपान में 2 प्लस में 8c इज इक्वल टू 43। फिर 9 और यहाँ से हम लोग फाइनली जो है c का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये 16c हो जाएगा। यहाँ से 9 माइनस सी इज इक्वल टू 126 हो जाएगा। 126 नहीं, अरे यहाँ पे ये गड़बड़ है। समीकरण 1 से यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा नहीं गड़बड़ कर दिया है। ये समीकरण ये है ना, तो समीकरण ए बराबर में 3 माइनस में 5c अपन में 2, तो यहाँ पे c का मान हम लोग रखेंगे तो 117 इंटू 5 बटे में 2। अरे ये 117 जो हमने ये इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये 117 नहीं होगा, ये यहाँ पे 43 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 8, 86 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब माइनस सी ये माइनस 77 आ जाएगा। और ये माइनस 77 ऊपर और एक मिस्टेक हुई है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो सी का आंसर आएगा मैंने देखा था यहाँ पे 77 आता है। ठीक है, सी का जो आंसर होगा वो 77 होता है। इस क्वेश्चन में 77 है, सी का आंसर आएगा। और इसी प्रकार जब हम ए का आंसर याद करेंगे तो ए बराबर यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं 3 माइनस में 77 इंटू 5 2, तो यहाँ से ये हो गया 3 माइनस में 3 85/2। ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 5 7 35 5 7 35 3 38, हाँ यही सही है। तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से घटाने पे हो जाएगा 300, हाँ माइनस में 191 हो जाएगा। ए बराबर माइनस में 191 हो गया। इसी प्रकार हम लोग सी और ए का मान ज्ञात करना, इसी प्रकार डी और बी का मान भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। मान में यहाँ बता देता हूँ आप सभी को, फिर नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसको किस प्रकार बनाना है वो भी बता देता हूँ। बी बराबर माइनस में 10 आ जाएगा और डी बराबर क्या आएगा 44। ठीक है, अब ऊपर जो डी मैट्रिक्स है उसमें सभी का मान रख करके हम लोग एक नया मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स का मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो सी डी माइनस में ए बी बराबर 0 दिया था, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, मैं सीधे मैट्रिक्स बनाता हूँ। यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक्स देखिए क्या बनेगा, जो डी मैट्रिक्स बनेगा इसको हटा देते हैं। डी मैट्रिक्स जो नया बनेगा वो हो जाएगा ए बी सी डी का मान रख देंगे हम लोग, तो जो प्राप्त हुआ है -191, यहाँ पे ये माइनस में 110 77 और ये 44। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें भी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है और आप व्यू ये दिया हुआ है और इसका कंडीशन दिया हुआ है कि ए डैश में जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को संतुष्ट करेगा, आई बराबर यानी होगा। तो यहीं से हम लोग एक्स वाई जेड का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ए डैश का पहले मान ज्ञात कर लेंगे हम लोग, उसके बाद ए में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, फिर आई के बराबर रख देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है और ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में सभी लोगों ने किया भी होगा, 2024 में आया भी था, 25 में भी शायद आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे करना है, ए डैश इंटू में ए का करना है और आई के बराबर रख देना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, यहाँ से 0 2i जेड एक्स वाई और यहाँ से -z x - y z
इंटू में यहाँ से हो जाएगा 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसके बराबर आप लोग रखेंगे तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। तो मल्टीप्लाई हम लोग अगर करना चाहें तो यहाँ से इसको 2x स्क्वायर और ये 0 0 आ जाएगा, ये 0 6y का स्क्वायर 0 और 0 0 3 जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्स वाई जेड का मान हम ज्ञात कर सकते हैं सीधे कंपैरिजन करके। यहाँ से इसका करेंगे, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर बराबर, और इस क्वेश्चन का मैंने हिंट दे देते तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। कोई नहीं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें x बराबर आ गया, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/6, y बराबर प्लस माइनस 1/√6। उसके बाद z के बराबर कितना आ जाएगा, तो z बराबर 3 माइनस 3z स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से z बराबर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो एक्स वाई ये x का मान है और यहाँ से ये y का मान आ गया और ये x का मान आ गया, ये z का मान आ गया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे। यदि a बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा एक अवयव है तो प्रूव करना है कि a पे n जब हम लोग रखेंगे तो कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और यहाँ पे कॉस n थीटा, ये जो होगा इसके बराबर आएगा। ठीक है, a बराबर 1 रख दीजिए और 2 रख दीजिए, फिर देखिए यहाँ से जो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, मान रख करके बस आप देखिए कि आंसर क्या मिलता है। वैसे इसमें क्वेश्चन में कुछ समझाने लायक उतना है नहीं, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये 1 2 3 4 जो भी मान रखना होगा आप लोग मान रखिएगा, फिर आप लोग खुद समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके थोड़ी सी फैमिली को बड़ा करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।